नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना। आई वेलकम यू ऑन माई चैनल SK.com। आज मैं आपसे भारत के महान संतों के बारे में बात करूंगा। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद किसी धर्म या संप्रदाय को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा मकसद केवल यह है कि हम अपने देश के महान सभ्यता और संस्कृति को समझें, अंधकार से दूर हों और अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाएं। आज मैं जिन संतों के बारे में बात करूंगा, वे संत अंधविश्वास से कोसों दूर थे और पाखंड का खंडन करते थे। उन्होंने देश को और समाज को ऊंचा उठाने का यथासंभव प्रयास किया। यहाँ तक कि कितनों ने तो अपनी पूरी जिंदगी इस समाज को सुधारने के लिए समर्पित कर दिया। सबसे पहले इस क्रम में मैं तुकडोजी महाराज के बारे में बात करूंगा। वे 1955 में जापान में आयोजित विश्व धर्म परिषद में भाग लिए। वह राष्ट्रीय आपदाओं के समय में संकटग्रस्त लोगों की मदद करने वाले थे। वे एक महान आत्म साक्षात्कारी संत थे। इन्होंने ग्राम गीता नामक पुस्तक लिखा। इनके नाम पर नागपुर विश्वविद्यालय है। वे खंजरी नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र बेहद अद्भुत कौशल के साथ बजाते थे। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मानिक बंडोजी इंगले था। इन्होंने अडकोजी महाराज से दीक्षा ली थी, जिन्होंने इनको तुकडोजी महाराज का नाम दिया। वे अमरावती जिले के सावली ग्राम में एक निर्धन परिवार में जन्मे थे। तुकडोजी महाराज एक महान स्वयंसिद्ध संत थे। उनका प्रारंभिक जीवन आध्यात्मिक और योगाभ्यास जैसे साधन मार्गों से पूर्ण था। उन्होंने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय रामटेक, सालवर्दी, राम दीघी, गोंडोडा के बीहड़ जंगलों में बिताया। उन्होंने औपचारिक रूप से बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उनकी आध्यात्मिक भावना और संभाव्यता बहुत ही उच्च स्तर की थी। उनके भक्ति गीतों में भक्ति और नैतिक मूल्यों की बहुत ही व्यापकता है। उनकी खंजरी बहुत ही अद्वितीय थी। वह ब्रह्मचारी थे, परंतु उनका पूरा जीवन जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से परे समाज सेवा के लिए समर्पित था। वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन के जीव थे। उनके द्वारा सूक्ष्मता से मनुष्य के स्वभाव का अवलोकन किया जाना था, ताकि उन्हें उत्थान के राह पर प्रवृत्त किया जा सके। उन्हें राष्ट्र संत का खिताब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। तुकडोजी महाराज ने जेल से छूटने के बाद सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, अस्पृश्यता, मिथ्या धर्म, गोवध एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। तुकडोजी महाराज नागपुर से 120 किलोमीटर दूर मोजरी नामक गांव में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की, जहां उनके अनुयायियों की सक्रिय सहभागिता से संरचनात्मक कार्यक्रम को चलाया था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर ही उनके सिद्धांत अंकित हैं, जो इस प्रकार है। इस मंदिर के द्वार सबके लिए खुला है। हर धर्म और पंथ के व्यक्ति का यहाँ स्वागत है। देश और विदेश के हर व्यक्ति का यहाँ पूर्ण स्वागत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुकडोजी महाराज ने अपना पूरा ध्यान ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यों की ओर लगाया और बहुत ही रैशनल संत थे। अंधविश्वास का खंडन करने वाले संत थे। संत नामदेव। संत नामदेव महाराज का जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसिंहागमी नामक गांव में एक सिंपी, जिसे छिपा भी कहते हैं, परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामाशेर और माता का नाम गोनाई देवी था। इनके परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम नारायण था। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किए थे। इन्होंने भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और
प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर के समाधि लेने के पश्चात इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इनकी कुछ रचनाएं सिखों के धार्मिक पुस्तकों में भी मिलती है। मुखबाणी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित है। ये संवत 1407 में समाधि में लीन हो गए। निर्गुणी कबीर के समान नामदेव ने भी व्रत, तीर्थ आदि बाह्य आडंबर के प्रति उपेक्षा तथा भगवत नाम एवं सतगुरु के प्रति आदर भाव रखा। संत रविदास, पंजाब में इन्हें रविदास कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म माघ माह के पूर्णिमा को हुआ था। कहते हैं कि जब रविदास का जन्म हुआ वह रविवार का दिन था, इसलिए इनका नाम रविदास रखा गया। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी कलसा तथा पिता का नाम संतोख दास रघु था। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहे एवं पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी ने सीधे सीधे लिखा कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरहु नीच कर डारी हैं ओछे कर्म के नीच। रविदास जी ने अपनी कविताओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्द का भी मिश्रण पाया जाता है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत हैं। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास संत कबीर के समकालीन और गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्या थी। यह भी कहा जाता है कि राणा सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थी। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। कहा जाता है कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में इन्होंने देह का परित्याग कर दिया था। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहाँ सभी जाति के लोग दर्शन करने आते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास पार्क है, जो नगवा में उनकी यादगार के रूप में बनाया गया है, जो उनके नाम पर रविदास स्मारक और पार्क भी बना है। संत तुकाराम, ये महाराष्ट्र के महान संत और कवि थे। दुनिया भर के साहित्य में उनकी जगह असाधारण है। संत तुकाराम का जन्म 17वीं सदी में पुणे के देहू कस्बे में हुआ था। उनके पिता छोटे से कारोबारी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। उन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। वे विट्ठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दिखावटी चीज़ नहीं टिकती। झूठ से सख्त परहेज रखने वाले तुकाराम को संत नामदेव का रूप माना गया है। उनका समय 17वीं सदी का पूर्वार्ध रहा। दुनियादारी को छोड़ने की बात भले ही तुकाराम ने कही हो, लेकिन दुनियादारी मत करो ऐसा कभी नहीं कहा। साथ में सच में कहा जाए तो किसी भी संत ने दुनियादारी छोड़ने की बात की ही नहीं। वे समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। इनका जीवन बड़ा ही मौलिक था। इनका जीवन प्रेरणास्पद भी रहा। वे धर्म और अध्यात्म के साकार रूप थे। निम्न वर्ग में जन्म लेने के बावजूद वे कई शास्त्रकारों और समकालीन संतों से आगे थे। वे अत्यंत सरल और मधुर स्वभाव के थे। गुरु नानक देव,
इनका जन्म 29 नवंबर 1469 को हुआ था। वे सिख धर्म के संस्थापक थे। ये सिख गुरुओं में पहले हैं। इनका जन्म गुरु नानक अर्थात गुरु पर्व के कटक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इनके भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम हैं। अफगानिस्तान में इनका नाम पीर बालकदान है। श्रीलंका में नानकाचार्य, तिब्बत में नानक लामा, सिक्किम और भूटान में गुरु रिनपोछे, नेपाल में नानक ऋषि, इराक में नानक पीर, सऊदी अरब में इन्हें वली हिंदी कहा जाता है, मिस्र में नानक वली, रूस में नानक कदमदार और चीन में बाबा फूसा। कहा जाता है कि नानक ने पूरे एशिया में दूर दूर तक की यात्रा की और लोगों को एक ईश्वर, एक ओंकार का संदेश सिखाया था, जो उनकी हर रचना में है। इस अवधारणा के साथ वह समानता, भाईचारा, अच्छाई और सदाचार पर आधारित एक अद्वितीय आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंच स्थापित करते हैं। रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान नानक के जन्मदिन का जश्न अप्रैल में उनके जन्म स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसे उस समय ननकाना साहिब कहते थे। बाद में नवंबर के कटक महीने की पूर्णिमा के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा। नानक के माता पिता चंददास बेदी, जिन्हें आमतौर पर मेहता कालू कहा जाता है, और माता तृप्ता दोनों हिंदू खत्री थे और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे। उनके पिता विशेष रूप से तलवंडी गांव में फसल राजस्व के लिए स्थानीय पटवारी थे। नानक के दादा का नाम शिवराम बेदी और परदादा का नाम राम नारायण बेदी था। लगभग 55 वर्ष की आयु में नानक करतारपुर में बस गए और सितंबर 1539 में अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। नानक ने भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया और गुरु नियुक्त किया और उनका नाम बदलकर गुरु अंगद रखा, जिसका अर्थ है अपना खुद का। 22 सितंबर 1539 में करतार साहब में उनकी मृत्यु हो गई। सिख जीवनी के अनुसार उनका शरीर कभी नहीं मिला। नानक के शिक्षाओं के बीच प्रतिस्पर्धी सिद्धांत है। नानक की शिक्षाएं सिख धर्म और ईश्वर की ओर से रहस्योद्घाटन थे, न कि कोई सामाजिक विरोध आंदोलन, न ही हिंदू धर्म में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास। दूसरे सिद्धांत में कहा गया है कि नानक एक गुरु थे, पैगंबर नहीं। गुरु एक प्रकाशित आत्मा होती है। तीसरा सिद्धांत यह है कि गुरु नानक भगवान के अवतार हैं। नानक ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मनुष्य अनुष्ठानों या पुजारियों के बिना ईश्वर तक सीधी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। नानक ने सच्चाई, निष्ठा, आत्मनियंत्रण और पवित्रता वाले सक्रिय, रचनात्मक और व्यवहारिक जीवन को आध्यात्मिक सत्य से भी ऊंचा बताया है। लोकप्रिय परंपरा के माध्यम से नानक की शिक्षाओं का 3 तरीके से अभ्यास किया जाना समझा जाता है। बंद साको, दूसरों के साथ साझा करें, ज़रूरतमंदों को मदद करें ताकि आप एक साथ खाना खा सकें। किरत करो, शोषण या धोखाधड़ी के बिना ईमानदारी से जीवन यापन करें। जाप जियो, भगवान के नाम पर ध्यान करें, उनके नाम का याद करें। कबीरदास, कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्ग उपशाखा के महान कवि थे। वे एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड और अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनके जीवन काल में हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका अनुसरण किया। कबीर साहब का जन्म कब हुआ ठीक ज्ञात नहीं। वे जुलाहे का काम करके जीवन निर्वाह करते थे। कबीर साहब रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। कबीर साहब की भाषा सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इसमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा
शब्दों की बहुलता है। कबीर साखी, इस ग्रंथ में कबीर साहब जी साखियों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझाया करते थे। कबीर बीजक, उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में कबीर के वाणी को संग्रहित किया। कबीर शब्दावली, इसमें मुख्य रूप से कबीर साहब ने आत्मा और परमात्मा की जानकारी दी है। कबीर दोहावली, इसमें कबीर साहब के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली, इसमें कबीर साहब के दोहे एवं पद हैं। कबीर सागर, यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर के छंदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। इसमें कबीर के 226 दोहे शामिल हैं। उनके दो शिष्य भागोदास और धर्मदास ने उनकी साहित्यिक विरासत को संजोया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। क्षितिमोहन सेन ने कबीर के दोहों को काशी सहित देश के अन्य भागों के संतों से एकत्र किया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके कबीर की वाणी को विश्व पटल पर उपस्थित किया। हिंदी में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि अनेक विद्वानों ने कबीर पर ग्रंथ लिखे हैं। कबीर एक ईश्वर को मानते थे। वे कर्म कांड के घोर विरोधी थे। कबीर साहब सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। संत गाडगे महाराज, इनका पूरा नाम देवूजी जिंगराजी जनोरकर था। उनके पिता का नाम जिंगराजी रानोजी जनोरकर था। उनकी माता का नाम सखूबाई जिंगराजी जनोरकर था। गाडगे महाराज वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले समाज सुधारक थे। वे अनपढ़ थे फिर भी पूरी तरह रैशनल व्यक्ति थे। उन्होंने पूरा जीवन दलितों की सेवा में लगा दिया। उनका कीर्तन लोक ज्ञान का अंग था। वे अपने कीर्तनों के द्वारा समाज के पाखंड और परंपरा का अवलोकन करते थे। गाडगे बाबा ने समाज को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए स्वच्छता और चरित्र निर्माण की शिक्षा दी। गाडगे महाराज एक समाज सुधारक थे जिन्होंने गरीबों और दलितों के बीच अज्ञानता, अंधविश्वास और स्वच्छता के उन्मूलन के लिए काम किया। गाडगे महाराज कहते हैं कि गरीबों, अनाथों, विकलांगों की सेवा करो। वे कहते हैं मंदिरों में मत जाओ, मूर्तियों की पूजा मत करो, साहूकारों से पैसे उधार मत लो, मत बनो देहाती, पोथी पुराण मंत्र तंत्र के फेरे में मत पड़ो, चमत्कारों पर विश्वास मत करो। उन्होंने जीवन भर लोगों को जागरूक किया। इस संत ने मनुष्य में भगवान की तलाश की। धर्मशालाओं, अनाथालयों, आश्रमों और अनाथों के लिए विद्यालयों की शुरुआत विभिन्न स्थानों पर की। दीन, कमजोर, अपंग और अनाथ उनके देवता थे। गाडगे महाराज इन देवताओं में लोकप्रिय थे। उन्होंने अपने सिर पर जिंजा पहना, खपड़ा के टुकड़ों से बनी टोपी एवं एक कान में खोपड़ी और दूसरे कान में टूटी चूड़ी का शीशा, एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में घड़ा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास और अवांछित रीति रिवाजों और परंपराओं को दूर करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इसके लिए उन्होंने कीर्तन के मार्ग को अपनाया। अपने कीर्तन में वे श्रोताओं को उनके अज्ञान को अवगत कराते थे और इसके बारे में प्रश्न पूछते थे। उनके उपदेश सरल और सहज होते थे। वे कहते थे, चोरी मत करो, साहूकारों से कर्ज मत लो, व्यसनों में लिप्त मत रहो, भगवान और धर्म के नाम पर जानवरों को मत मारो, जातिगत भेदभाव, छुआछूत का पालन मत करो। उन्होंने लोगों के मन में यह बिठाने का प्रयास किया कि भगवान पत्थर में नहीं इंसानों में है। वे संत तुकाराम को अपना गुरु मानते थे। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वे हमेशा ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते थे। महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले भारत के महान व्यक्तियों में से एक हैं। वे एक समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विचारक, क्रांतिकारी के साथ अनन्य प्रतिभा के धनी थे। वे एक महान संत से भी महान थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827
ईस्वी को तत्कालिक ब्रिटिश भारत के खानवाड़ी पुणे में हुआ था। इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। इनके माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंद राव। मात्र 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पालन पोषण के लिए सगुनाबाई नामक एक दाई को लगाया गया। इन्होंने प्रारंभ में एक मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में जाति भेद के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में 7वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फूले से हुआ। स्त्री शिक्षा और दलितों की शिक्षा को अधिकार दिलाने के उद्देश्य से दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर कार्य किए। 1848 में इन्होंने एक स्कूल खोला। लड़कियों की शिक्षा के लिए शिक्षिका नहीं थी, जो दिन रात एक करके पत्नी को इस काबिल बनाया कि वह लड़कियों को शिक्षित कर सके। उनके कार्य में उच्च वर्ण के पितृसत्तात्मक सोच वालों ने बहुत बाधा डाली। इनके पिता पर दबाव डालकर इन्हें पत्नी सहित घर से बाहर निकलवा दिया गया। सावित्रीबाई पर गंदे कीचड़ डाले गए, फिर भी वे अपने उद्देश्य की ओर लगातार अग्रसर रहे। इन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। 24 सितंबर 1873 ईस्वी को उन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। घोर विरोध को सहते हुए समाज के सभी वर्ग को शिक्षा प्रदान करने की मुखालफत की। ये समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे। इन्होंने जाति प्रथा समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के विवाह संस्कार प्रारंभ किए। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से मान्यता भी प्राप्त की। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। ये विधवा विवाह के समर्थक थे। इनके लिखित पुस्तकें हैं गुलामगिरी 1873, छत्रपति शिवाजी, अछूतों की कैफियत, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, राजा भोसला का पाखड़ा। इनकी समाज सेवा को देखते हुए 11 मई 1888 को विठल राव और कृष्णा पंडेकर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1840 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में पुणे, महाराष्ट्र में हुई। 1975 में ज्योतिबा फूले के नाम पर बरेली में महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। विवेकानंद को भी संत की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी एक रैशनल व्यक्ति थे। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 1893 ईस्वी में वे अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा के संबंध में उनका कहना है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो तथा व्यक्ति स्वावलंबी बने। विवेकानंद के अनमोल वचन, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता। एक विचार लें और इसे अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते हुए अपना पूरा आत्मा उसमें डाल दो। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को हजारों तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक ही सत्य होगा। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु। विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु। प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। महात्मा गांधी भी एक महान संत माने जाते हैं। गांधी ने कहा कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। वे एक धार्मिक के साथ साथ रैशनल भी थे। वे कभी मंदिर नहीं भटके। गांधी ने भगवान शब्द को एक अलग शक्ति के रूप में नहीं बल्कि अद्वैत वेदांत परंपरा के अस्तित्व के रूप में वर्णित किया है। एक अद्वैत सार्वभौमिक जो सभी चीज़ों में, प्रत्येक व्यक्ति और सभी जीवन में व्याप्त है। गांधी ने लिखा है,
कोई अधीरता, कोई बर्बरता, कोई उदंडता, कोई अनुचित दबाव नहीं होना चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की सच्ची भावना पैदा करना चाहते हैं तो हम असहिष्णु होने का जोखिम नहीं उठा सकते। गांधी ने अपना जीवन सत्य और सत्य की खोज और अनुसरण के लिए समर्पित कर दिया। अपने आंदोलन को सत्याग्रह कहा, जिसका अर्थ है सत्य के प्रति अपील, आग्रह या उस पर निर्भरता। इसका पहला सूत्रीकरण 1920 में हुआ। वह एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। 21 वर्षों तक वे दक्षिण अफ्रीका में रहे। पहली बार नागरिक अधिकारों के लिए एक अहिंसक प्रतिरोध को अपनाया। सन 1915 में 45 वर्ष की अवस्था में वे भारत लौट आए। सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभालते हुए गरीबी कम करने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, धार्मिक और जातीय सौहार्द का निर्माण करने, अस्पृश्यता दूर करने और सबसे ऊपर स्वराज प्राप्त करने के लिए देशव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया। हाथ से काटे हुए सूत से बनी छोटी धोती को अपनाया। आत्मनिर्भर आवासीय समुदाय में रहना शुरू किया। सादा भोजन, लंबे उपवास को अपनाया। 1930 में 400 किलोमीटर की दांडी मार्च द्वारा नमक कानून को चुनौती दी। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक सिरफिरे नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। इतना कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।